जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी लिटरेचर व्यू के बारे में कि लिटरेचर व्यू जो है वो क्या होता है, उसके पर्पस क्या होता है, उससे हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, हमने कौन से काम नहीं करने उन्हें कंडक्ट करते हुए, और उसका पिटफॉल्स क्या होता है, एवरीथिंग। तो लिटरेचर व्यू क्या होता है? लिटरेचर व्यू इज़ अ कम्प्रीहेंसिव समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च। ये कम्प्रीहेंसिव समरी होती है प्रीवियस रिसर्च की, जैसे कि यानी कि बहुत वसी किस्म की समरी, मतलब खलासा। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने लगे हैं, पहले एक लोगों ने उस पर रिसर्च की तो उन्होंने क्या कुछ जो है वो इसके ऊपर आपकी जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने कैसे रिसर्च की, उन्होंने कौन कौन सा इल्म जो था वो इन्वेंशन किया आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको लिटरेचर व्यू करना ही पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर जो है रिसर्च कंडक्ट हो ही नहीं सकती लिटरेचर व्यू किए बगैर। तो लिटरेचर व्यू क्या आता है? इज़ अ कम्प्रीहेंसिव समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं कि आपने जब करनी है लिटरेचर व्यू तो कैसे करना है आपने। ठीक है, अ लिटरेचर रिव्यू इज़ अ नेसेसिटी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी रिसर्च कर लें। विदाउट दिस स्टेप यू वांट नो इफ़ यू प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड और व्हाट रिलेटेड रिसर्च इज़ ऑलरेडी अंडरवे। यानी कि अगर आप लिटरेचर व्यू नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे ही जान पाएंगे कि आपने जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करने लगे हैं वो पहले से सॉल्व हो चुकी है कि नहीं हुई, और अगर हुई है तो किस तरह का नॉलेज जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो मौजूद है। ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग द रिव्यू, जब भी आप करने लगे लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करने लगे तो याद रखिएगा, स्टार्ट सर्चिंग प्रोफेशनल जर्नल। हमेशा प्रोफेशनल जर्नल से इंफॉर्मेशन हासिल करें, इधर उधर चीज़ों से आप ना हासिल करें, जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं उनसे हासिल करें। दूसरा है बिगिन विद द मोस्ट रिसेंट आर्टिकल यू कैन फाइंड। देखें, कोशिश करें कि जो सबसे रिसेंट जो रिसर्च हुई है आपके टॉपिक के ऊपर उसको पढ़ें, बजाय कि बहुत पुरानी सदियों पुरानी चीज़ें मत पढ़ें। कीप ट्रैक ऑफ रेलिवेंट आर्टिकल इन द बिब्लियोग्राफी। अब लाइब्रेरी में जाएं, इसमीन के लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाएं और जो भी रेलिवेंट आर्टिकल हैं, जो करंट आर्टिकल हैं उनको पढ़ें और उससे जो है नॉलेज हासिल करें। डोंट बी डिस्करेज इफ़ वर्क ऑन द टॉपिक इज़ ऑलरेडी अंडरवे। अगर तो आपने जो है लिटरेचर रिव्यू किया और चलता है कि आपका जो टॉपिक है वो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि डिसाइड होने की, आप फिर भी इससे मुतल्लिक बहुत चीज़ें नई तलाश कर सकते हैं अभी भी। दूसरा है लिटरेचर रिव्यू का मकसद देख लेते हैं, पर्पस देख लेते हैं पहले, बाद में पिटफॉल्स की बात कर लेंगे। इसका जो पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू का, प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिसर्च। देखें, आपने देखा होगा जैसे सियाको सबाब, हम उर्दू में बोलते हैं सियाको सबाब, यानी कि इस जो आपका टॉपिक है उसके मतलब जो रिसर्च हो चुकी हैं वो कैसे हुई थी और उन्होंने क्या क्या नॉलेज जो था वो दिया था। अगर आपने ये आपको सियाको सबाब बताता है, प्रीवियस बताता है कि क्या कुछ हो चुका है इसके बारे में। एक्नॉलेज एग्जिस्टिंग थ्योरीज, पॉइंट्स ऑफ व्यू, हाइपोथेसिस, ETC। ये आपको बताता है, आपको इल्म फ्राहम करता है कि जो एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद थ्योरीज़ हैं, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या थे आपके टॉपिक के मतलब। ऑलरेडी जो हाइपोथेसिस मौजूद हैं वो क्या हैं, वो क्या कहते हैं आपकी स्टडी के बारे में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। क्लियर द मिसकंसेप्शन अबाउट प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च में जो था जैसे कि एक मिसकंसेप्शन था जी कि दुनिया जो है वो गोल थी। पहले साइंसदान समझते दुनिया गोल है, लेकिन अब तहकीक हुई है कि दुनिया गोल नहीं है, बल्कि वो जो है वो बेजवी है, थोड़ी सी अंडे की टाइप है, तो बिल्कुल गोल नहीं है वो। तो क्या था, पहले मिसकंसेप्शन था प्रीवियस रिसर्च में जो कि दूर हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो जब भी आप प्रीवियस रिसर्च करते हैं तो पता चलता है आपको कि पहले जो था रिसर्च में वो क्या मिसकंसेप्शन था, आपने क्या नहीं करना, क्या गलतियां थी, आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने लगे हैं उससे मतलब पीछे लोगों ने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या चीज़ें उन्होंने गलत तरीके से जो है उनको कंडक्ट किया। अनेबल द रिसर्चर टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी ऑन द सब्जेक्ट। ये आपको काबिल करती है रिसर्चर को कि वो नॉलेज हासिल कर सके, वो कुछ सीख सके प्रीवियस थ्योरी से अपने सब्जेक्ट के मतलब। इलस्ट्रेट हाउ द सब्जेक्ट हैज़ बीन प्रीवियसली स्टडी। पता चल जाता है रिसर्चर को कि मेरा जो टॉपिक है उसको प्रीवियस जो है वो कैसे स्टडी किया गया था, उसको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। हाईलाइट फ्लॉज इन प्रीवियस रिसर्च।
जो प्रीवियस रिसर्च थी उसने कौन कौन सी नाकामियाँ उसको हुई, कौन कौन सी खामियाँ उसमें थी, वो पता चल जाता है रिसर्चर को कि लिटरेचर रिव्यू करने के बाद कि मेरे टॉपिक पे जो रिसर्च हो चुकी है प्रीवियस उसमें क्या क्या खामियाँ थी। आउटलाइन गैप्स इन प्रीवियस रिसर्च, वो बताता है कि गैप्स क्या थे, यानी कि कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो है वो प्रीवियस रिसर्च जो है वो अच्छी नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं पिटफॉल्स के बारे में। पिटफॉल्स क्या होते हैं? जब भी आप रिसर्च करते हैं, अगर आप ये वाले काम करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी रिसर्च जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, आपका लिटरेचर रिव्यू जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा। आपने क्या करना है जिससे आप जो अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकें? बी वेरी केयरफुल टू चेक योर सोर्स व्हेन डूइंग योर लिटरेचर रिव्यू। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करें तो कोशिश करें कि वो सोर्स जिनसे ज़रिए आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो अच्छे भी हैं कि नहीं, इनके बारे में केयरफुल रहें। मैनी ट्रेड मैगजीन आर नॉट पीयर रिव्यूड हैं। ये नहीं है कि हर कोई जो भी आपके जो हैं छोटे मोटे इंसान ने जो भी मैगजीन लिखी हैं वो पढ़ के समझेंगे ये भी लिटरेचर रिव्यू के मुतालिक हैं और आप उनको लिटरेचर रिव्यू समझ आएँ, ये एक राइट थिंग नहीं है। प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल ऑफन हैव ईच आर्टिकल रिव्यूड बाय मल्टीपल पीपल बिफोर इट इज़ इवन रिकमेंडेड फॉर पब्लिकेशन। आप कोशिश करेंगे जो प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं वहाँ पे देखें, वहाँ जो जर्नल होते हैं उनको बार बार रिव्यू किया जाता है और फिर जाके उनको लोगों के लिए पब्लिक किया जाता है और पब्लिक के लिए पब्लिकेशन किया जाता है, उसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो आप प्रोफेशनल जर्नल पढ़ें। द डिजिटल लाइब्रेरीज आर गुड प्लेस टू स्टार्ट लुकिंग फॉर जेन्युइन रिसर्च। आप डिजिटल लाइब्रेरीज जाएँ, वहाँ जाके इसके मुतालिक इल्म हासिल करें जो आपकी लिटरेचर भी है उसके मुतालिक। उसके अलावा द इंटरनेट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट इज़ आल्सो फुल ऑफ प्सीडो साइंस एंड पुअर रिसर्च। अगर आप इंटरनेट से कोशिश करते हैं लिटरेचर रिव्यू करने की तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें जाली साइंस भी है, बहुत कुछ गलत मतलब भी होता है इसके अंदर, और पुअर रिसर्च जो है लोगों ने सही रिसर्च किया बगैर इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपलोड किया होता है, तो इस बारे में भी केयरफुल रहें। Make sure you verify the claim of any documentation that has not been peer reviewed by another professional in the computing industry. याद रखिएगा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसको रिव्यू नहीं किया गया, जिसको बगैर रिव्यू किए गए उसको जो है वो उसको अपलोड कर दिया गया है, तो ऐसी चीज़ से बचें।